आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसे कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका वो मतलब नहीं होता है जो वो कहते हैं। मसलन अगर कोई लीडर, कोई नेता किसी भी जगह पर खड़े होकर भाषण दे रहा है और उसने ये कह दिया कि गांधी जी को कौन नहीं जानता है, तो उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो पूछ रहा है आपसे, नहीं, उसका ये कहने का मतलब है कि गांधी जी को हर कोई जानता है। तो आइए सीखते हैं कि हम ऐसे वाक्य अगर हमको मिलेंगे तो हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एग्जाम्पल से। आइए समझते हैं विद एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि हम एग्जाम्पल समझते हैं, डेफिनेशन नहीं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने सेंटेंस लिया है, माई फादर सेड टू मी हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। यहां पे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। सेंस ये है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि महात्मा गांधी को हर कोई जानता है, तो हमें इसी सेंस पर इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो देखो, यहां पर सेड टू मी है। जनरली हम जब किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बदलते हैं तो हम उसमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगा देते हैं, लेकिन यहां पर हमको भाव समझना है। सबसे बड़ी चीज भाव होती है, उसका आशय होता है, उसका अर्थ होता है। तो आइए इसको भाव के अनुसार कन्वर्ट करते हैं। यहां पर हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी दैट, मतलब मुझे पिताजी ने बताया है। बताया है ना, पूछ थोड़ी रहे हैं, बता रहे हैं, बताया कि। अब देखो, इसका मतलब हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। जैसे कहते हैं उनको कौन नहीं जानता, इसका मतलब उनको सब जानते हैं। तो यहाँ पे यही हमको ट्रांसलेशन करना है कि हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। दैट एवरीबडी नोज महात्मा गांधी। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस है फ्रेंड्स, द लीडर सेड व्हाट हैज गवर्नमेंट डन फॉर यू। तुम्हारे लिए सरकार ने क्या किया है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, यार तुम्हारे लिए मैंने किया ही क्या है, तो इसका मतलब हमारा कहने का ये होता है कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, या जैसे हम किसी से कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो हम वहां पूछ नहीं रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यहां पर हम ऐसे ही सेंटेंस को देख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में यहां से लेकर यहां तक रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं भी यू मिल जाए ना, तो वहां पे ये कंसीडर करिए वो यू कोई और नहीं बल्कि आपकी बात हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, द लीडर सेड यहां पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लीडर टोल्ड या द लीडर्स सेड दैट। इस तरह से हम इसको कर देते हैं। तो आइए इसको बदलते हैं, हो जाएगा द लीडर सेड दैट। क्या यह कहना चाहता है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पे यू कौन है, यू हम हैं, ढेर सारे लोग बैठे होंगे पब्लिक। जरा कल्पना करिए गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब क्या है, अगर आप हैं तो गवर्नमेंट सिर्फ आपके लिए तो काम करेगी नहीं। यहाँ पे जो हम हैं, ये हम का मतलब पूरे वहां पे जितने भीड़, पूरे भारत की बात हो गई एक तरह से। जितने लोग बैठे हैं उस लीडर को सुनने के लिए, उनके लिए कहा जा रहा है, तो हम भी शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो यहाँ पे कैसे बदलेंगे, दैट गवर्नमेंट, यहाँ पे वाट से जोड़ेंगे। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, कि दैट गवर्नमेंट हैज डन नथिंग फॉर। यू है तो यू सेकंड पर्सन होता है, तो यू यहां पर किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, हम, क्योंकि यहाँ पे यू आया है, तो यहाँ पे अस हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर अस क्यों लगाया है। ये देखते हैं अगला सेंटेंस। यहाँ पर है, रीता सेड टू मी हु हैज सीन द विंड।
तो रीता ने मुझसे कहा कि हु हैज सीन द विंड, मतलब हवा को किसने देखा है, पवन को किसने देखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनका कहने का मतलब यह है कि हवा को किसी ने नहीं देखा है। तो बस इसी को हमको बनाना है यहाँ पर इनडायरेक्ट में। कैसे? तो यहाँ पे हो जाएगा रीता, ये हो जाएगा टोल्ड मी दैट, ठीक है, नोबडी हैज सीन द विंड। नोबडी के साथ हमेशा सिमिलर वर्ब आती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सीन द विंड। ठीक, इस तरह से हो जाएगा कि हवा को किसी ने नहीं देखा है, नोबडी हैज सीन द विंड। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस आ चुका है आपके बोर्ड पर, यहाँ पे आपके सामने। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि विच मदर डज नॉट लव हर चाइल्ड, कि कौन माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राम का ये मी का मतलब मुझे, यहाँ पे मी आ जाए, अगर इसमें मी आए तो मुझे समझिए कि ये आपकी बात हो रही, ठीक है। तो राम ने मुझसे कहा, क्या कहा कि कौन माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। तो उसका कहने का मतलब ये नहीं था, वो पूछ नहीं रहा है कि वो कौन सी माँ है, वो ये कहना चाहता है कि सभी माएँ जो हैं अपने बच्चों से प्यार करती हैं। तो बस यही बना देंगे इनडायरेक्ट में। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, तो हो जाएगा फ्रेंड्स राम टोल्ड मी दैट, ठीक, विच मदर, यहां पे हमको ये नहीं लगना, हमको एक्सेप्ट करना है, हम लिख देंगे एवरी मदर। एवरी मदर, डज नॉट का कोई मतलब ही नहीं, इसको यूज ही नहीं करेंगे। लव्स, क्योंकि अब डज नॉट नहीं यूज कर रहे हैं, डज नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ दिया जाता है। मदर लव्स हर चाइल्ड, ठीक। तो ये हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बदलते समय ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर वो विल यू, वुड यू या कुड यू से शुरू हो रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा रुक जाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, उसका मीनिंग आपको समझना है कि वहां पे वो कहना क्या चाहता है। क्योंकि अधिकतर हम इंटेरोगेटिव में ये समझते हैं कि कुछ पूछा ही जा रहा है, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है, और तब तो बिल्कुल नहीं है अगर वो विल यू से क्वेश्चन जा रहा है, मे भी वहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, लेकिन विल यू, वुड यू और कुड यू से अगर वो सेंटेंस शुरू हो रहा है, अगर वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस विल यू, वुड यू, कुड यू से बार बार बता रहा हूं शुरू हो रहा है, तो हमें उसके वहां पर भाव को समझना चाहिए। आइए देखते हैं एग्जांपल। तो फ्रेंड्स इस तरह का सेंटेंस अगर आपको मिलता है, जैसे मैंने बताया ये सेंटेंस शुरू हो रहा है वुड यू से, तो विल यू, वुड यू, कुड यू से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वुड यू प्लीज, वुड यू हेल्प मी प्लीज, इस तरह से। तो इसको देखिए समझते हैं। ही सेड, उसने कहा कि वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी कृपया मदद करेंगे। फ्रेंड्स जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट हो रहा है, आपने पढ़ा और ये जान लिया कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है सेड की जगह ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो भाव के अनुसार इसको चेंज करते हैं। तो आइए इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड। तो किससे रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे यू है तो इसका मतलब आप, यहाँ पर अगर कहीं सेंटेंस में यू मिल जाए तो यहाँ पे आप इसको खुद को समझ लीजिए कि ये मी मतलब आई है ना, मैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, फिर यहाँ लगा देंगे टू। याद रखिएगा इसको कैसे बदलना है, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, हेल्प, ये मी आ गया। मी कौन, मी यहाँ पे कौन यूज करेगा, ही बोला ना, तो ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा ही। ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा हिम, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको हम ऐसे बदलते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इसको चलिए समझते हैं। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, तो ऑफिसर ने क्या कहा कि विल यू लीव दिस रूम। तो सीधी सी बात है वो रूम छोड़ने के लिए कह रहा है, तो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, सीधी सी बात है ऑर्डर देगा, क्योंकि ये ऑफिसर है कहने वाला ना। तो यहाँ पे आपको इसका भाव समझना पड़ेगा। विल यू लीव दिस रूम, क्या तुम इस रूम को छोड़ोगे, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द ऑफिसर ऑर्डर्ड, एक चीज रुको रुको रुको, यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड किया ना,
तो ऑर्डर्ड किसको किया है? यू मतलब मैंने बताया यू आज आज जान लो आपको कहा जा रहा है, तो यहाँ पे मी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे ऑर्डर्ड मी, उसके बाद टू लगा के बदल देते हैं, टू, फिर यहां से ऑर्डर्ड मी टू लीव द रूम। यहाँ पे हम दिस रूम की जगह दिस रूम भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ द रूम ज्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं जा करके मतलब एक दूसरे हम समय काल में इस चीज को हम कह रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे दिस है तो यहाँ पर हम द कर देते हैं कि हम उसी कमरे की बात कर रहे हैं, उसी रूम को छोड़ने के लिए कह रहा था।